कुछ कहानियां होती हैं जो आपको सिर्फ इंस्पायर नहीं करती, वो आपको अंदर तक हिला देती हैं। आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम जिसे ताकत या कमजोरी कहते हैं उसका असली मतलब है क्या। और अक्सर ऐसी कहानियां किसी सुपर हीरो की नहीं होती, बल्कि हमारे आपके बीच रहने वाले किसी आम इंसान की होती है। बिल्कुल जो जिंदगी के दिए हुए हालातों को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से जीता है। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। हमारे पास जो सोर्स है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ जीने का एक बहुत ही पर्सनल अकाउंट है। मतलब किसी की अपनी जुबानी। हाँ, तो आज का हमारा मिशन है इस सफर को समझना, बाहर की दुनिया से मिली चुनौतियों से लेकर अंदर की ताकत को जगाने तक। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये डिस्कशन सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये कहानी है रेजिलियंस की, मतलब गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत की, फैमिली के रॉक सॉलिड सपोर्ट की, और अपनी आवाज को ढूंढने की। जब आपको लगे कि दुनिया आपकी सुन नहीं रही। एग्जैक्टली। इस कहानी के कोर में अपनी पहचान को दोबारा गढ़ने की एक जबरदस्त ताकत छिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का जो पहला हिस्सा है वो एक ऐसी जगह से शुरू होता है जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। शादी या कोई फंक्शन। लेखक बताते हैं कि ऐसी जगहों पर जाना उनके लिए कितना मुश्किल होता था। लोग घूरते थे। और वो घूरना भी मतलब कई तरह का होता होगा, कुछ हैरानी वाला, कुछ क्यूरियोसिटी वाला, और कुछ थोड़ा जजमेंटल। हाँ। सोर्स में इस बात का जिक्र है कि लोगों की आंखें एक स्कैनर की तरह काम करती थी। हाँ, और आंखों के बाद आते थे सवाल। ऐसे सवाल जो शायद पूछने वाले के लिए बहुत आम हो, लेकिन सुनने वाले के लिए चुभते हैं। अच्छा। सोर्स में कुछ डायरेक्ट एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे लोग पूछ लेते थे, आप ऐसे चलते क्यों हैं, या आपको बैठने के बाद उठने में इतनी देर क्यों लगती है। ओह। और सबसे सीधा सवाल, हुआ क्या है आपको। इन सवालों के पीछे की साइकोलॉजी को समझना बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ जानकारी लेने की जिज्ञासा नहीं है। तो फिर क्या है। ये असल में समाज की उस बेचैनी को दिखाता है जो वो किसी भी अलग चीज को देख के महसूस करता है। हम एक स्टैंडर्ड तरीके से चलने, उठने, बैठने के इतने आदी हो चुके हैं कि उससे जरा सा भी डिविएशन हमें अनकंफर्टेबल कर देता है। मैंने इस नजरिए से कभी सोचा नहीं था। मतलब पूछने वाले की शायद नियत खराब ना हो, शायद ना हो, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। सही बात है। और जब ये सवाल बार बार अलग अलग लोगों से हर फंक्शन में सुनने को मिले, तो वो इंसान को ये महसूस कराने लगते हैं कि मुझ में कुछ गड़बड़ है। हाँ। वो आपको हम का हिस्सा नहीं, बल्कि एक अलग चीज बना देते हैं जिसे समझने की जरूरत है। ये आपको इमोशनली आइसोलेट कर देता है। सोर्स में एक लाइन है जो इस पूरे दर्द को समेट लेती है। क्या? कभी कभी उनके शब्द बीमारी से ज्यादा तकलीफ देते हैं। वाह, ये बहुत बड़ी बात है ना। मतलब फिजिकल पेन तो है ही, पर ये मेंटल पेन आपको एकदम अकेला कर देता है। और यही अकेलापन, ये इमोशनल आइसोलेशन, सबसे पहले आपके सबसे करीबी रिश्तों पर असर डालता है। हाँ, और कहानी का अगला पड़ाव इसी बारे में है। ये हिस्सा पढ़कर मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। लेखक बताते हैं कि बचपन में सब ठीक था, दोस्त थे, खेल कूद था, पर जैसे जैसे उनकी कंडीशन बढ़ने लगी, दोस्त कटने लगे। हाँ, दूर होने लगे। ये किसी भी क्रॉनिक इलनेस के साथ आने वाली एक दुखद सच्चाई है। लोगों को समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करें। शायद ऑकवर्ड महसूस करते हैं। हाँ, या शायद उन्हें लगता है कि वो अब पहले की तरह कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेखक ने इसे बहुत ही बेबाकी से लिखा है। कुछ ने बोझ की तरह बर्ताव किया, कुछ ने अनदेखा किया, और कुछ तो बस गायब हो गए। इस अनुभव ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी जो सोर्स में लिखी है। लोग हमेशा साथ नहीं रह सकते, लेकिन परिवार हमेशा रहता है। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट आता है। हाँ। जब दुनिया के दरवाजे बंद हो रहे थे, तब घर का दरवाजा और मजबूती से खुल गया। परिवार की भूमिका यहाँ सेंट्रल है। और सबसे कमाल की बात जो सोर्स हाईलाइट करता है वो ये है कि परिवार ने कभी उनके साथ अलग बर्ताव नहीं किया। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। बहुत। लिखा है, न उन्होंने कभी दया दिखाई और न ही कभी उम्मीद छोड़ी। दया नहीं दिखाना, ये शायद सबसे बड़ा गिफ्ट था जो वो उन्हें दे सकते थे। बिल्कुल। पिटी या सहानुभूति आपको और कमजोर महसूस कराती है। एग्जैक्टली। लेकिन जब आपका परिवार आपके साथ नॉर्मल व्यवहार करता है, तो वो आपको हिम्मत देता है। बिल्कुल। और फिर आता है वो एक पल, एक वाक्य जिसने लेखक के मुताबिक उनकी पूरी सोच को पलट कर रख दिया। अच्छा। परिवार ने उनसे कहा, आपके शरीर में जो हो रहा है उस पर आपका नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन आपकी आत्मा किसी भी बीमारी से ज्यादा मजबूत है। वाह,
ये तो जिंदगी का मंत्र दे दिया एक तरह से। है ना? ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इस एक वाक्य ने लेखक के उसे क्या कहते हैं, लोकस ऑफ कंट्रोल को पूरी तरह से बदल दिया। लोकस ऑफ कंट्रोल, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की घटनाओं के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, बाहरी ताकतों को या खुद को। अच्छा। बीमारी एक बाहरी ताकत थी जिस पर लेखक का कोई कंट्रोल नहीं था। इस वजह से वो हेल्पलेस महसूस कर सकते थे। सही। लेकिन इस वाक्य ने उनका ध्यान एक ऐसी चीज पर खींचा जिस पर उनका 100% कंट्रोल था, उनकी अपनी आत्मा, उनका जज्बा, उनका रिस्पॉन्स। लड़ाई को फिजिकल लेवल से उठाकर स्पिरिचुअल लेवल पे ले गए। बिल्कुल। ये एहसास कि मैं अपनी बीमारी नहीं हूं, मैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा हूं, यहीं से असली एम्पावरमेंट शुरू होती है। कमाल है, एक वाक्य सोच को इस तरह पलट सकता है। और ये अंदरूनी ताकत ही होगी जो उन्हें रोज की मुश्किलों से लड़ने में मदद करती होगी। बिल्कुल। क्योंकि सोर्स में इस इंटरनल स्ट्रगल का भी जिक्र है। दिन ऐसे भी आते थे जब शरीर बुरी तरह थक जाता था, जब मन हार मानने को करता था। और जैसा हमने शुरू में बात की, कुछ दिन लोगों के ताने या सवाल फिजिकल पेन से भी ज्यादा चुभते थे। तो ये लड़ाई 2 मोर्चों पर थी, एक शरीर के अंदर और एक दुनिया के बाहर। लेकिन इन सब मुश्किल पलों के बीच सोर्स बताता है कि उनके अंदर से एक आवाज आती थी जो कहती थी, आप कमजोर नहीं हैं, आप एक योद्धा हैं। ये सेल्फ टॉक। हाँ, ये खुद से की गई बातचीत यकीनन उस परिवार से मिले भरोसे का ही नतीजा है। निश्चित रूप से। और जब ये अंदर की ताकत, ये योद्धा वाली फीलिंग जाग जाती है तो वो बाहर निकलने का, एक्सप्रेस होने का रास्ता ढूंढती है। और कहानी में ये रास्ता बनता है सोशल मीडिया। हाँ, ये कहानी का एक बहुत ही मॉडर्न और इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। ये तो आज के दौर की हकीकत है। जब आपकी फिजिकल मोबिलिटी कम हो जाती है तो डिजिटल वर्ल्ड आपको पंख दे देता है। बिल्कुल। आप इसे ऐसे सोचिए, एक इंसान जिसकी दुनिया शायद कुछ कमरों या एक शहर तक सिमट गई हो, सोशल मीडिया के जरिए उसकी आवाज की पहुंच अनलिमिटेड हो जाती है। वो अपनी कहानी से हजारों लाखों लोगों तक